ऑलराइट, लेट्स टॉक क्रिकेट। और क्रिकेट में सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी में वैसे तो तमाम खिलाड़ी तनकीद की जद में आए हैं, लेकिन बाबर आजम पर होने वाली तनकीद आज भी जारी है और शायकीन क्रिकेट सबसे ज़्यादा बाबर आजम पर बरस रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी तो उनसे इतनी ज़्यादा थी ना, और हमेशा होती है। उन्हें एशिया कप, वर्ल्ड कप और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में बार बार मौके दिए गए, लेकिन बाबर आजम चलकर नहीं दिए। हाँ, बाबर ने आम पाकिस्तानी शायकीन को तो मायूस किया ही। सिलेक्शन कमेटी, पीसीबी हुक्काम भी बाबर की नाकिस परफॉर्मेंस पर सख्त नाखुश हैं। ज़राए बता रहे हैं कि T20 से तो अब हमेशा के लिए प्रॉब्ली छुट्टी हो सकती है उनकी। शायद बाबर खुद को जदीद क्रिकेट के साथ हम आहंग नहीं कर पाए। वो आज भी समझते हैं कि 150 रन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। सुनिए। अच्छा, खैर ये भी हैं, फिर हमारे कप्तान की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, उनकी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी आपके सामने हैं। फिर हमारे बॉलर्स, आप मुझे बताएं, कल का मैच इंडिया को किसने जिताया? बॉलर्स ने। सोच ही लें आप, मतलब आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? वैसे व्हाट अ मैच ना, कुछ अब जो मैचेस हो रहे हैं वो देख के मज़ा आता है। अच्छा, पाकिस्तान टीम ने, कमिंग बैक टू पाकिस्तान टीम ने 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होना है, जहां वो 5 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। और ज़राए बता रहे हैं कि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बाबर आजम को T20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि वनडे स्क्वाड में भी उनकी शमूलियत जो है वो मुश्किल है। या इट रिमेन्स टू बी सीन कि वो होंगे कि नहीं होंगे। लगातार नाकामियों ने बाबर को भी कहीं ना कहीं परेशान ऑब्वियसली कर रखा है, दिल बहलाने के लिए। नहीं भाई, वो खुद कह चुके हैं कि भाई अब आजकल भाइयों, साथियों, क्रिकेटर्स, दोस्तों के साथ पैडल खेल रहे हैं वो, जिसकी तस्वीर भी सामने आई हैं। जरूर खेलें, कोई बुराई नहीं है। और क्रिकेट के कई रिकॉर्ड्स उनके पास मौजूद हैं, लेकिन लगातार ख़राब परफॉर्मेंस से सिलेक्शन कमेटी से लेकर हर पाकिस्तानी ज़रा उनके बारे में डाउटफुल हो गया है। दूसरी तरफ बाबर के तरफदारों का कहना है कि बाबर आजम का बैड पैच चल रहा है। ओके, स्टॉप। वी आर गोइंग टू आस्क कि बैड पैच को कब तक आप बैड पैच कहेंगे? तो बहुत ही बड़ा बैड टाइम गुजर रहा है उनका, मतलब तो ये पैच से इंसान फिर आगे चला जाता है ना, ये अभी पैच से आगे नहीं गए। सिकंदर बख्श हमारे साथ हैं, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। पहले तो भट्टी साहब, क्या ये शोर है कि ये जो अब न्यूजीलैंड वाला जो टूर आ रहा है उसमें बाबर नहीं होंगे, आइदर ODI और T20 में? देखिए हुमा, अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और खबर यह है कि सैटरडे को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के साथ एक तवील मीटिंग की लाहौर में। उसमें कुछ पॉलिसी डिसीजंस हो गए हैं जिनका अनाउंसमेंट अब बाकी है। फैसले ये हैं कि एक तो पाकिस्तान तीनों फॉर्मेट्स के लिए बिल्कुल सेपरेट टीमें बना रहा है और वही प्लेयर उस फॉर्मेट में खेलेंगे जो उस फॉर्मेट में फिट होते हैं। अब ये वक्त बताएगा कि कौन किस फॉर्मेट में फिट हो भी सकता है या नहीं हो सकता। जो आपका सवाल है रिगार्डिंग बाबर आजम, तो T20 के बारे में काफी उन्होंने बड़े फैसले किए हुए हैं, जिसका अनाउंसमेंट देखें कब होता है। उसके मुताबिक बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ, ये पांचों जो अभी तक की आज तक की इत्तलात हैं कि ये पांचों पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे। तो हारिस तो कहते हैं स्पेशलिटी उनकी T20 है, वो तो हैं ही T20 के प्लेयर। देखें, अब हारिस ने अब्दुल्ला अंडर परफॉर्म तो किया है ना, उन्होंने भी मायूस किया है, लेकिन जो सबसे बड़ी तब्दीली मेरा ख्याल में वनडे की परफॉर्मेंस पर, अब हम T20 का कप्तान भी चेंज करने जा रहे हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक सलमान अली आगा कप्तान होंगे और शादाब खान नायब कप्तान होंगे। फौरी तौर पर वैसे तो शादाब खान कहां से आ गए वापस? शादाब के वापस आ रहे हैं इसमें। देखिए, यही तो पाकिस्तान क्रिकेट का एक अलमिया है कि हम लोग, यार ये वो सर्कल है भट्टी साहब जिसमें हम गोल गोल ही घूम रहे हैं। वैसे कमाल ही हो गया, मतलब हम सोच रहे थे कि कुछ होने जा रहा है, अब शादाब खान दोबारा नायब कप्तान होंगे। मेरे अगर आप अब्दुल्ला अगला पॉइंट सुनेंगे ना, आपको और थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर नजर आएगी कि एक तो आकिब जावेद के हवाले से, ये आकिब जावेद का आखिरी असाइनमेंट था, चूंकि टीम ने फौरन रवाना होना है। शायद आकिब जावेद न्यूजीलैंड के टूर तक भी कंटिन्यू करे, लेकिन उसके बाद फिर फुल टाइम पाकिस्तान जो कोच बनाने जा रहा है उसमें सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक, इनके नाम अंडर कंसिडरेशन है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि किसके नाम कुर्रा फाल निकलता है, लेकिन ये अपडेट्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए।
सकलैन मुश्ताक Okay. के दामाद हैं शायद आप? जी सकलैन मुश्ताक के ये भट्टी साहब बताएंगे ना? जी दामाद हैं। दामाद ही हैं। जी जी ओके। जी जी वो बिल्कुल होंगे वाइस कप्तान और वो होंगे कोच भी। आज ये सारी खबर भट्टी साहब आपने हमें दे दी है। अब जरा सिकंदर आप बताएं कि बात तो वहीं आ गई, लिटरली वही नाम घूम घूम के देयर इज नथिंग न्यू इन इट। व्हाट जी सिकंदर आप ही से पूछ रहे हैं कि क्या इसमें कुछ भी नया नहीं है, हम क्या चेंजेस नहीं ला मतलब सकते हैं? एक नाम पे हम जरा हैरान हैं, बाकी तो मे भी कुछ नया हो अभी तो जरा, मगर ये क्या थॉट प्रोसेस है इसके पीछे वो भी, और हमारी इतनी लंबी तमहीद। सिकंदर बाबर आजम का बैट पैच कब खत्म होगा ये भी बता दीजिए। पैच है या बस अब हो गया, ज्यादा एक्सटेंड हो गया ये पाथवे बन गया है। देखो अब्दुल्ला, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े प्लेयरों पर बैट पैच आते हुए देखा है। अब उसमें ज़हीर अब्बास जैसे, मुझे तो आवाज आ रही है, आपको आ रही है? जी आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है। तो ज़हीर अब्बास जैसे बड़े प्लेयरों के भी मैंने देखो बैट पैच होते हुए देखा है। अब मैं आपको क्या बताऊं, मिसाल देता हूं कि इंडिया ने मेट शो के कोहली भी जाके फर्स्ट क्लास खेले, रोहित शर्मा भी जाकर खेले। हमारे वाले जो बाबर आजम थे वो अपनी जो क्लिप्स डाल रहे थे या उनके जो मैनेजर क्लिप्स डाल रहे थे वो स्विमिंग पूल पे स्विमिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए। कम ऑन, आपके पास बैट पैच आया हुआ है, आप जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। मुझे आज तक याद है कि ड्रेसिंग रूम में ज़हीर अब्बास बहुत परेशान थे, तो आसिफ, इकबाल और मुश्ताक और मोहम्मद वगैरह जो बहुत बड़े अपने ज़माने के हैं, हो सकता है आप उन्हें कहें ये 1980 के नहीं थे प्लेयर या 1970 के थे, उन्होंने कहा जाओ अपनी बी टीम से खेलो, जाओ अपने क्लब से खेलो, ताकि आपके जब बल्ले पे 100 रन लगते हैं ना, चाहे वो क्लब के खिलाफ क्यों ना हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है और उस कॉन्फिडेंस को लेके आप बढ़ते हैं। ये लड़के जो हैं एक्सरसाइजेस की तस्वीर डाल रहे हैं। और एक जो बड़ा कॉन्सेप्ट, गलत कॉन्सेप्ट है, वो है जिम का, कि लोग दे दबा वेट उठा रहे हैं। वेट नहीं उठाया जाता, वेट ट्रेनिंग होती है, वेट लिफ्टिंग नहीं होती। इनको पता नहीं किसने इस राह पे लगा दिया और हर शख्स अपनी तस्वीरें छाप रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, वो हर शख्स जो है वो अपनी तस्वीर छाप रहा है कि मैं वजन उठा रहा हूं, मैं ये एक्सरसाइज। नहीं, आप ग्राउंड में जाएं, ग्राउंड में जाके करें। तो अभी बाबर आजम को चाहिए कि ब्रेक ले ले, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है। फिर अब नया सीजन जब शुरू होगा, जाए और डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, वहां रन्स करे और फिर वापस आए, फॉर्म आ जाएगी। हर एक के साथ होता है, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। मगर एक चीज का, ये तो बाबर की बात हो गई। अभी जो भट्टी साहब बात बता रहे थे, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं दोबारा कहूंगा, फिर से कहूंगा, खुदा के वास्ते किसी रिश्तेदार को बड़ी पोस्ट पे ना लेकर आए। ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपका भतीजा, भांजा, बेटा, दामाद अब शामिल हो गए, आप अगर वो खेल रहा है क्रिकेट, उस शख्स को मत लेकर आए। नकवी साहब प्लीज, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मैं आपको हजारों मिसालें दे दूंगा। अब अगले प्रोग्राम में मैं लिख के रखूंगा कि कौन सा लड़का किसके रेफरेंस से आ गया। जब उसका चचा वहां पे था तो वो आ गया, किसी का बाप वहां पे था तो वो एक टेस्ट मैच खेल गया, कोई भाई था तो वो टेस्ट मैच खेल गया, किसी का भतीजा। तो ये ना करें, आप न्यूट्रल रहे। मैं तो कहूंगा किसी अंग्रेज को लेकर आए। और रजाक साहब जो स्ट्राइकिंग फोर्स बना रहे थे, उनसे पूछे तो स्ट्राइकिंग फोर्स का क्या हुआ। कोच वाला तजुर्बा भी तो नहीं चल सका हमारा। यानी कि सिकंदर चले, ये तो हमने बात कर ली। रजाक इज अ क्रिकेटर, उसको चाहिए था, कहता कि लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें।